नमस्कार दोस्तों। आज इस YouTube वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के लोक भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक के एक पाठ वाह रे हमदर्द हास्य व्यंग निबंध का थोड़े में जो सारांश है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अग्रवाल जी द्वारा रचित यह एक हास्य व्यंग निबंध है। व्यंग किसी भी साहित्य में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक शैली का निर्माण हुआ है जिसे हम व्यंग्य कहते हैं। व्यंग का जो प्रहार है, जो चोट है, वह श्रोता पर ज़्यादा पड़ता है। पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव काफ़ी गहरा पड़ता है। यहाँ अग्रवाल जी ने अपनी लेखनी से समाज की कुछ कटु सच्चाइयों को प्रकट किया है। उसको सुनकर अंदर से हंसी भी आती है और समाज में एक जो प्रचलित प्रथा है उस पर चिंतन करने के लिए भी हम मजबूर हो जाते हैं। लेखक की ये अनुभूत घटना है। लेखक कहते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद इसकी अर्थव्यवस्था पर कहीं भाषण सुनकर वे साइकिल से आ रहे थे और उस भाषण का प्रभाव इनके मन पर एक नशे की भांति छा गया था और सामने से कार आ रही थी, मोटर आ रही थी और ये साइकिल से जा रहे थे। साइकिल और कार दोनों में एक संबंध बताया गया। साइकिल जो है वह समाजवाद का प्रतीक है और जो मोटर कार है वह पूंजीवाद का। तो उन दोनों में या तो जो साइकिल है और जो कार है, उन दोनों में अपना अपना साइकिल वाला शायद उस पूंजीवाद और समाजवाद के जो भाषण को सुनकर उसके मन में प्रभाव हुआ था, वह समानता की तरफ शायद जा रहा था और उसके इस धृष्टता को देखकर मोटर कार को गुस्सा आ गया और दोनों में एक जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर के बाद निश्चित रूप से जो पूंजीवाद वाला है उसको कम नुकसान होने वाला है और जो समाजवाद वाला है उसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है और वह एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण घायल होकर गिर गए और बेहोश भी हो गए। दुर्घटना के बाद वो कह रहे हैं आज भी समाज में मानवता बाकी है। उस मानवता का हवाला देते हुए कुछ लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए और अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में उनको भर्ती करवा दिया। सार्वजनिक अस्पताल का प्राइवेट वार्ड। वहाँ जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास काफ़ी लोग खड़े थे और उन्होंने आँख खोलते ही पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उनमें से किसी एक ने बताया कि आपका
आपकी दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था और उसमें आपका एक पैर जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया है और अब आप खतरे से बाहर हैं और आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक का नाम सुनते ही लेखक अंदर से कांप उठे। सार्वजनिक जो अस्पताल है उसमें आज जो गतिविधियां हैं, जो उनकी हालत है, उसका ये स्वरूप जो थोड़े जानकार हैं, जानने वाले लोग हैं, सोचते हैं कि एक बार जब वहाँ गए तो वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव होता है। वहाँ खड़े लोगों ने तरह तरह से प्रश्न किए, पूछने लग गए और लोग वहाँ हमदर्दी जताने आए हुए थे। हमदर्दी, सहानुभूति, हमदर्दी, किसी के दर्द में शामिल होकर अपने भावनाओं को प्रकट करना, हमदर्दी दिखलाना। और वो हमदर्दी दिखलाने वाले लोगों को उन्होंने देखा। वास्तव में जब कोई अस्पताल में होता है तो उसके दुख का कोई पारावार नहीं होता है। तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पहले तो नींद नहीं आती है और अगर नींद आ भी जाए तो ऐसे में ये जो आने वाले लोग हैं, हमदर्द हैं, ये हमदर्द को उन्होंने कई तरह से वर्णन करते हुए कहा है कि जो आने वाले लोग हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके यहाँ जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उनके दुख में शामिल होने गया था, वे उसको औपचारिकतावश लौटाने के लिए आते हैं और आने के बाद ये पता चलता है कि ये किस रूप में आए हैं, किस भाव से आए हैं, केवल और केवल औपचारिकता निभाने के लिए आए हुए हैं। वो कहते हैं औपचारिकता निभाने वाले। शायद वो इस अवसर की तलाश में ही रहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे यहाँ आकर के मुझको देखा था, हमदर्दी जताई थी, आज उनको अवसर मिल गया है, वो हमदर्दी जताने आ गए हैं। कुछ लोग ऑफिस के होते हैं, बाबू होते हैं और ऐसे लोग भी हमदर्दी जताने आते हैं। उनके यहाँ के ऑफिस के बहुत सारे लोग आए थे और उनके बड़े बाबू आए थे। लोगों के आने के कारण लेखक ने ये निश्चय कर लिया था कि अब जब कोई आएगा तो आंख बंद करके, बहाना करके मैं सो रहा हूँ, आंख खोलेंगे नहीं। बड़े बाबू आए, उनको इस बात को जताना था कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, और लेखक आंखें बंद किए पढ़ा रहा। बाबू देर तक तो नहीं रुक सकते थे, इसलिए उन्होंने फ्रैक्चर वाली जगह पर ही जोर से, पहले तो थोड़ा सा थपथपाया, जब नहीं उठे तो जोर से उसको दबा दिया और फिर वो एक चीख के साथ उठ गए। क्या ही ये तरीका था ये बताने का कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ। लेखक एक और घटना बताते हैं कि जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो फुर्सत में आते हैं, जब सारा काम कर लेते हैं तब वो देखने के लिए, मिलने के लिए आते हैं। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को देखने आई और जब वो आई तो उसके जो बच्चे थे, एक मेज पे चढ़ गया, टेबल पर, और उछल कूद करने लगा। एक लेखक के पैर में जो रेती लगाकर एक पोटली बांधी गई थी नीचे की तरफ, उस पे रपारप वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। जो छोटी लड़की थी उसने दवाई की शीशी को पटक दिया, वो फूट गई और ऐसे में सोनाबाई ने उसको आंखों से तरेरा और तरेरने के बाद लेखक की तरफ
मुखातिब होकर बोली, भैया शीशी, दवा की शीशी टूटना मतलब शुभ होता है, मंगल होता है, समझो तुम्हारी बीमारी गई। यहाँ लेखक ने हमारे समाज की जो एक स्वीकृति है, जो एक विश्वास है, कुछ परंपराएं आज भी हम विश्वास करते रहते हैं, अंधविश्वास, कि अगर शीशी टूट गई तो रोग का खात्मा हो गया, ये समझो। वास्तव में ये जो प्रथा शुरू हुई होगी कि हम किसी के दुख दर्द में हिस्सा लेने जाएं, ऐसा कहा भी जाता है कि सुख को बांटने से वह दोगुना होता है और दुख को बांटने से वो आधा रह जाता है। तो जब हम किसी अस्पताल में किसी को देखने जाते हैं, जो अपने दुख को बांटता है, तो उससे जो उसका दुख है, जो उसका दर्द है, उसकी जो निराशा है, हताशा है, वो कम होती जाती है। लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि जब हम किसी से अस्पताल में मिलने जाते हैं, तो उस समय जो रोगी है उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम आज इसको एक औपचारिकता मान कर कि नहीं, जाना ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति इतने आते हैं, कुछ सामाजिक व्यक्ति होते हैं कि उनको आराम नहीं मिलता है। बीमारी भी कितनी क्रिटिकल है, कितनी गंभीर है, ये चीज़ भी लोग सोच नहीं पाते हैं। ये जो आने वाले लोग होते हैं, उनमें इस बात की कमी दिखाई पड़ती है कि वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और कब किस समय जाया जाए, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जो सरकारी अस्पताल का जो सार्वजनिक वार्ड होता है, उसमें मिलने वालों का एक निश्चित समय होता है, लेकिन जो प्राइवेट वार्ड होता है वह उसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है, लोग अपनी इच्छा के अनुसार। लेखक ने एक बहुत मज़ेदार घटना बताई है कि एक आदमी उनके कमरे के सामने टैक्सी से उतरा और वह अंदर से मनोवैज्ञानिक रूप से इतना तैयार था कि वह टैक्सी से उतरा और सीधे जो है वह लेखक की छाती पर आकर मुंह लगाकर और जोर जोर से रोने लगा। रोता रहा। लेखक अप्रत्याशित रूप से परेशान थे और थोड़ी देर रोने के बाद जब उसने सिर उठाया तो देखा कि वो आदमी वो नहीं है जिससे वो मिलने आए थे, और उसने कहा, सॉरी, मैं गलत जगह आ गया, और गुप्ता जी कौन से कमरे में हैं, ये कह करके वो चला गया। इस दौरान लेखक की पत्नी ने ये सोचकर कि अपना कोई नज़दीकी रिश्तेदार है, उस टैक्सी वाले का पैसा दे दिया था। इससे उन्हें अपनी पत्नी पर भी बहुत गुस्सा आया। वास्तव में लेखक जब ये सब देखते हैं तो कहते हैं कि एक टांग के टूटने पर इतनी बड़ी मुसीबतें मैंने झेली हैं, हे भगवान, अगर तुम मेरी दूसरी टांग तोड़ना तो कहीं ऐसी जगह पे तोड़ना जहाँ ये जो हमदर्द हैं वो आ नहीं सकें। इस निबंध को पढ़ते पढ़ते आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो काफ़ी कुछ हमारी आँखों के सामने खड़ी हो जाती हैं, सजीव हो जाती हैं और एक चलचित्र की भांति घूमने लगती हैं। छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद वे पाठ को कम से कम 2 बार एकदम सूक्ष्मता से पढ़ें और सारे उदाहरणों को देख करके उन्हें समझ करके ज्ञान, आकलन, कौशल्य और प्रतिभा उपयोजन के लिए प्रश्नों का चुनाव करें। नमस्कार, धन्यवाद।